आज हम धन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि धन कैसे काम करता है। अगर हम उसको सही तरीके से मैनेज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम कितना रुपया किस चीज़ में निवेश किए, अपने बच्चों के लिए हम क्या रख के जाएंगे, अपने समाज के लिए क्या दे के जाएंगे, बचत हमने क्या किया और समाज यानी कि धन जो है हमारे पास कितना उपलब्ध है और हम टेंशन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं और हम अमीर बन सकते हैं। उसका एक ही विकल्प है, पहला विकल्प है सेविंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग यानी बचत और निवेश। इसी के माध्यम से हम लोग अपने लाइफ को टेंशन फ्री लाइफ बना सकते हैं। वो कैसे, ये आपको आने वाले यानी कि वीडियो में पता चलेगा। पहले हम मनी मैनेजमेंट अगर जिस व्यक्ति ने समझ लिया उसका लाइफ बहुत ही खुशगवार और बेहतर हो सकता है। इसी उद्देश्य को आप तक पहुंचाने के लिए हमने डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम का यानी कि स्टार्ट किया है, जो आपको ये बताएगा कि आपको मनी को कैसे कैसे मैनेज करना है, कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा निवेश करना है, कितना पैसा यानी कि खर्च करना है। ये सारा माध्यम इसी में प्राप्त करेगा। यानी कि आपको जो है चाहे वो 6 प्रकार का अकाउंट खोलना है, कोई भी अकाउंट हो सकता है, आपके पिता का अकाउंट हो सकता है, आपकी माँ का अकाउंट हो सकता है, अपना अकाउंट हो सकता है, किसी का भी अकाउंट हो सकता है। हम लोग 6 अकाउंट खोलेंगे। वो अकाउंट अपना भी हो सकता है। अपने अकाउंट में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। या भाई का अकाउंट हो सकता है, किसी का भी अकाउंट हो सकता है। आप सबके यानी कि पैसे को मैनेज करना सीखिए। घर खर्च के लिए आप अगर 20,000 रुपया महीना कमाते हैं यानी कि बचाते हैं, 20,000 रुपया महीना बचाते हैं, उसमें से आप इसमें जो है ना 50% आपको जो है सिर्फ घर खर्च में ही डालना है। आप ये नहीं कि भाई 20,000 रुपये का हम घर खर्च में डाल दिया, मां नहीं बचत कर पाए, नहीं निवेश कर पाए, नहीं शिक्षा के लिए कुछ रख पाए, न खेत कूद के लिए रख पाए, नहीं उसके लिए दान के लिए कुछ रख पाए। तो अगर इस माध्यम से अगर पैसे को आप सीरियल बाय सीरियल रखते हैं, बचत के लिए आपको 10%, निवेश के लिए 10%, शिक्षा के लिए 10%, खेल कूद और आनंद के लिए आपको जो है 10% और दान के लिए आपको 10% रुपया रखना है। अब ये 20,000 ये हो सकता है 2 लाख रुपया भी हो जाए या 50,000 हो जाए, 4 लाख रुपया महीने का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप अपना हिसाब से जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से घर खर्च के लिए या तो बिजनेस के लिए जो भी जहां से आपको सैलरी आ रही है उसके लिए 50% ही इसमें यानी कि हमको नीड में, डेली नीड में खर्च करना है। ये 50% अगर इसका अगर हो जाता है तो इसका 10,000 रुपया हो जाता है। और बचत हम करते हैं तो बचत 20,000 का 10% 2,000 रुपया हो जाता है। उसी प्रकार निवेश के लिए 10% हमको अभी निवेश के लिए रखना है, अभी निवेश नहीं करना है, वो आगे आपको बताया जाएगा कैसे निवेश किया जाएगा। 10% इसके लिए निवेश करें, निवेश के लिए हम पैसा रख रहे हैं। शिक्षा के लिए अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आपकी शादी ना हुई हो, आप अपने बच्चों के लिए अभी से ही 10% शिक्षा के लिए आप पैसा रख सकते हैं, तभी आप टेंशन फ्री लाइफ जी पाइएगा 30 के बाद। खेल कूद के लिए, दान के लिए, प्रत्येक मंथ अगर प्रत्येक मंथ आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, उसमें आपको कैसे पैसे को एलोकेट करना है एक छोटा सा माध्यम से आपको बताया जा रहा है। आप ये समझिए अगर ये 2 लाख होता तो उसी प्रकार हम 1 लाख रुपया नहीं खर्च कर सकते थे, उससे ज्यादा हमको नहीं करना था। 50,000 होगा तो उसके हिसाब से हम इसमें परसेंटेज अब बना लेंगे। अब आदमी ये सोचेगा कि दान कौन करता है, लेकिन दान एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप दान नहीं कीजिएगा ना, तो जैसे मोटर भी चलता है तो मोटर में भी जो है जब तक 5 लीटर पानी नीचे नहीं जाता है तब तक वो नहीं देता है। अगर परमात्मा को कुछ आप नहीं दीजिएगा, दान अगर कुछ नहीं कीजिएगा, तो आप आगे भविष्य में तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक प्रक्रिया है, जो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, जब पैसे का पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा तभी दान का महत्व आप समझिएगा, ऐसे अभी समझ में नहीं आएगा। ये खेल कूद आनंद का आदमी ये सोचेगा कि खेल कूद के लिए क्या पैसा रखना है, घूमने फिरने के लिए क्या पैसा रखना है। अगर आप इस कॉलम में पैसा नहीं डालते हैं तो आपका जो है जितना भी यानी कि आप ये जो बचत किए हैं ना, ये टोटल का टोटल ये एक बार में ही खत्म हो जाएगा। अगर आप कोई फैमिली प्रोग्राम बनाते हैं कि हमको कहीं घूमने जाना है,
तो ये क्या होगा कि आपका जितना पैसा सेविंग में होगा ना वो सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए उतना ही सोच के पहले चलिए मैनेज करके कि धन का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट, धन का प्रबंधन कैसे करें, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमने आपकी शिक्षा के लिए क्या किया, हमने आपके दान के लिए क्या किया, खेलकूद की घूमने में कितना खर्च किया, निवेश क्या किया, बचत हम कितना किए, घर खर्च में कितना खर्च किया। आपके पास ये पूरा बायोडाटा होगा। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमने ये धन कहाँ कहाँ उपयोग किया, और आपके पास यानी कि मुद्दा होगा कि हम आप अच्छी तरीके से किसी को भी ये समझा सके कि हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। अब आपको ये समझना है कि अगर इसमें जो है बचत में अब हमको कितना पैसा रहना चाहिए। मान लीजिए 2,000 रुपया पर मंथ हमारा जमा हो रहा है, तो हमेशा याद रखना है ये जो 2,000 रुपया पर मंथ जमा होता है, तो हम लोग के सेविंग अकाउंट में कितना पैसा हमेशा रहना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आदमी इस बात को समझ नहीं पाता है कि कितना बचाएं, कितना हमको रखना है, कितना किसमें क्या खर्च करना है। इसमें जितना आपकी सैलरी है, आपकी जितनी सैलरी अगर 20,000 है या जितना भी है, 2 लाख है, अगर 20,000 है तो 20,000 का 6 गुना, यानी 1,20,000। अगर आप 20,000 रुपया ही कमाते हैं और इसी में मैनेज करते हैं, क्योंकि लाखों आदमी कमाता है उसी हिसाब से मैनेज करता है, इसलिए वो मायने नहीं रखता है कि आप कितना कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना बचाते हैं। आपकी सैलरी जैसे बढ़ती है तो आप ऑटोमेटिक अपना एक्सपेंस बढ़ा लेते हैं, कुछ नया चीज खरीद लेते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखना है, हो सकता है कि चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी कारणवश, या नौकरी आपकी चली जाए, तो आपको स्टैंड होने में 6 महीने का वक्त जरूर लगता है। इसीलिए 6 महीने का जो ये अमाउंट है हर समय आपके बचत खाते में रहना चाहिए। वो एफडी में भी तब्दील किया जा सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बचत खाते में इतना होने के बाद ही जो है ना कि ये सारी प्रक्रियाएं यानी कि फिर से चालू होगी, या तो कोई भी एक्स्ट्रा खर्च हम कर सकते हैं। अब अगर इसमें 1,20,000 रुपया मेरा, जैसे हमारा 20,000 रुपया तनख्वाह है और मेरे पास 1,20,000 रुपया आ गया, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे इसमें अमाउंट मेरा ज्यादा बढ़ता है मान लीजिए, तो हम उसको जो है इसके एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा अमाउंट को जो है हम निवेश के खाते में डाल देंगे। इसको जो है ना निवेश के खाते में डाल देंगे और वो हम निवेश करेंगे उसको। वो आप निवेश स्टॉक्स में कर सकते हैं, लिक्विडिटी फंड में, जिसको हम जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, या हैवी अमाउंट अगर हो जाए तो आप प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी डाल सकते हैं। मेन यही याद रखना है कि कोई भी ऐसा फंड जिसमें हमारा पैसा जो ग्रो करे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा। इन्फ्लेशन रेट अगर 6% अभी है तो वो कम से कम मेरा 10 से 12% तक बढ़ना चाहिए, तभी वो मेरा फायदा है। अगर हम एफडी में ही सारा पैसा रखते हैं तो वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। इसीलिए जो ना हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी सेविंग अकाउंट से पैसा जो है, एफडी में मात्र 6% बढ़ता है, अगर उससे ज्यादा, जैसे एफडी से ज्यादा हमको पैसा मिलता है तो उसको निवेश के खाते में डालना है। और ये निवेश एक दिन आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा, और कोई ऐसा माध्यम ही नहीं है जिसके कारण आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इसीलिए आप जो है ना कि ये तरीका जो है ना अपना यानी कि आप बना लीजिए कि आप जितना कमाते हैं उसी हिसाब से खर्च करना है। इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे। और जब तक आप सेविंग नहीं कीजिएगा, बचत नहीं कीजिएगा और इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, तो आप नहीं यानी कि टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी सकते हैं। चाहे कितना भी आप धन कमा लें, अगर सिस्टम से धन को फॉलो यानी कि मैनेज नहीं कीजिएगा तो आप यानी कि उसको यानी कि सही तरीके से जिंदगी नहीं जी पाइएगा, हमेशा आपको टेंशन लगा रहेगा।